तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0 में। आज की मेरी टॉपिक वर्ब का ही होगा, लेकिन आज पार्ट हम 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, पार्ट 2 को भी अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन जो उसका बाकी का हिस्सा वो पार्ट 3 में बताने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में आपका मेन टॉपिक होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने बताया था कि वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले कैटेगरी को हमने हेल्पिंग वर्ब कहा था, दूसरे कैटेगरी को मेन वर्ब कहा था। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भी हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? हेल्पिंग वर्ब को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को कहा गया था प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे को क्या कहा गया था? मॉडल ऑक्सिलरी। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी पे। ठीक है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे इसके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते चलते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये भी 3 कैटेगरी में बटी होती है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कितनी कैटेगरी में होती है? 3 कैटेगरी में। चलिए इसको हटा देते हैं। अभी बताइए, प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि प्राइमरी एक स्कूल हो गया। ठीक है, प्राइमरी क्या हो गया? स्कूल हो गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी को ही स्कूल समझ लीजिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी एक स्कूल हो गया, और स्कूल में तो क्लास होते ही है ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी क्या होता है? क्लास बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल क्लास 3 होता है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी स्कूल में कितने क्लास हैं? 3 क्लास है। 3 क्लास में भी बच्चे पढ़ेंगे, तो यही देखना है कि कौन सी क्लास में कौन कौन बच्चा पढ़ता है। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है वो 3 क्लास में बटी होती है। पहले क्लास को बी कहते हैं, दूसरे क्लास को हैव कहते हैं, और तीसरे क्लास को डू कहते हैं। ठीक है, पहले वाले को बी, दूसरे क्लास को हैव, और तीसरे क्लास को हम डू कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहले बी वाले क्लास में कौन कौन लड़का पढ़ेगा उसको जान लेते हैं। देखिए, बी क्लास में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? बी वाले क्लास में। चलिए, बी क्लास क्लियर हो गया। इज, एम, आर, वाज, वेयर वो वाले सब बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला क्लास। सेकेंड वाला क्लास क्या हमारा? हैव। हैव में कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है? तो हैज़, हैव, हैड, हैव में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हैव वाले क्लास में कौन पढ़ते हैं? हैज़, हैव और हैड पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्लास हमारा था डू। डू वाले में कौन कौन पढ़ता है? तो डू है, डज है और डिड है। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात हो गई। प्राइमरी ऑक्सिलरी के 3 पार्ट्स, बी, हैव, डू। ठीक है, बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव में हैज़, हैव, हैड, और डू में डू, डज और डिड आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। बाकी जो बचता है वो तो मॉडल में चला जाता है, तो उसको आगे चल के देखा जाएगा। उसके बाद देखिए इनका प्रयोग देख लीजिए। इनका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे किया जाता है। देखिए, इनका प्रयोग जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी का, हम पहले ही बताए थे पहले वाले वीडियो में भी, कि इनका प्रयोग जो होता है फुल वर्ब में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। ठीक है, हाँ, फुल वर्ब में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। फुल वर्ब का मतलब मेन वर्ब, फुल वर्ब का मतलब मेन वर्ब, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी बताए थे, सेम वही है, लिंकिंग वर्ब भी इसको आप कह सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते ही हो, किसी दूसरे मेन वर्ब का हेल्प करता है, उस समय उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम समझाया था ना, जैसे हमने बोला कि ही इज़ ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पे क्या है? ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज हमारा वर्ब आ गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब है। तो यहाँ पे जो इज है वो हमारा क्या काम कर रहा है? फुल वर्ब यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी लिंकिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, इसी को देखिए, अब एक और हम सेंटेंस लिखने जाएंगे जिसमें ये क्या करेगा? थोड़ा सा अलग काम करेगा। जैसे अभी बोल देंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। देखिए, पहले वाले में भी इज आया था, दूसरे वाले में भी इज आया है, लेकिन पहले वाले में जो इज आया था उसको हम फुल वर्ब, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि अकेला आया और पूरे अर्थ को क्या कर दिया है? अर्थपूर्ण तरीके से निकाल दिया है। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, यही बंदा इज वाला ही आया है, लेकिन ये दूसरे मेन वर्ब गो एक मेन वर्ब है, दूसरे की क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो वही मैंने पहले पॉइंट पे लिखा था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं वो फुल वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए सेकेंड वाला में देखिए, वाज वेयर का प्रयोग देखिए। वाज वेयर का प्रयोग
सेम वही फंडा है, यानी कि सिंपल, यानी कि ये भी फुल वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का काम करता है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में देखे होंगे रहा था, रही थी, जिसमें आता है, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे इसी को देख लीजिए, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो वाज वेयर का प्रयोग हम किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में करते हैं, ठीक है, जिसके रहा था, रही थी, रहे थे पहचान होती है। चलिए अगली बात देखिए, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग देख लीजिए। हैज़, हैव और हैड का प्रयोग, तो पहले हम हैज़ और हैव का प्रयोग देख लेते हैं। हैज़ और हैव का प्रयोग जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग करिएगा, अगर कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल हो जाएगा तो वहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाता है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। उसी में आता है हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। हैड का प्रयोग किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये कोई भी कर्ता हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगी। फिलहाल देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट में जो हैड होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखिए, लास्ट क्लास वाला जो डू, डिड और डज पढ़ते हैं उनका यूज देख लेते हैं। देखिए डू और डज का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। डू और डज का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी केवल निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता, क्योंकि अफर्मेटिव में यस और ईएस का यूज होता है, मेन वर्ब में जुड़ा जाता है, उसमें नहीं किया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव में रहेगा तभी आप डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिड का प्रयोग देखिए, लास्ट डिड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो भी केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।